नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। रेहड़ी चालकों ने नगर परिषद पर लगाया भेदभाव करने का आरोप। जंक्शन बस स्टैंड में रेहड़ी लगाने के मसले पर समानता के व्यवहार की मांग। सूरतगढ़ मार्ग पर स्थित एसकेडी यूनिवर्सिटी में हुआ वीर गाथा कार्यक्रम का आयोजन। सेना के अधिकारियों ने विद्यार्थियों से किए आतंकवाद को लेकर अपने अनुभव साझा। पंजाबी अकादमी सदस्य श्रीमती परविंदर कौर चहल का टाउन जंक्शन में किया गया अभिनंदन। नौहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र की सेवानिवृत्ति पर जागीर सुथार समाज ने किया सम्मान समारोह का आयोजन। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद ने टाउन स्थित तेरापंथ भवन में किया रक्तदान शिविर का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। रेहड़ी चालकों की एक बैठक जंक्शन में आयोजित हुई। बैठक में बस स्टैंड के अंदर कुछ ही लोगों को रेहड़ी लगाने की अनुमति देने पर नगर परिषद के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए समानता के व्यवहार की मांग की गई। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, रेहड़ी यूनियन जिंदाबाद, रेहड़ी यूनियन जिंदाबाद। जंक्शन बस स्टैंड में रेहड़ी लगाए जाने के मामले में आज ठेला चालकों ने एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में नगर परिषद द्वारा मात्र 9 लोगों को रेहड़ी लगाने की अनुमति दिए जाने के खिलाफ आवाज उठाई गई। बैठक में उपस्थित रेहड़ी चालकों ने आरोप लगाया कि नगर परिषद ने सिर्फ 9 लोगों को बस स्टैंड के अंदर रेहड़ी लगाने की परमिशन दी है। इसमें सारा भेदभाव का निर्णय नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि 9 लोगों को छोड़कर शेष लोग रेहड़ी लगाने के लिए दर भटक रहे हैं। इस संदर्भ में रेहड़ी चालक कई बार नगर परिषद सभापति को मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई न्याय नहीं मिल रहा। उन्होंने मांग की कि उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाए, या तो वहां किसी को भी रेहड़ी लगाने की अनुमति न दी जाए, अन्यथा रेहड़ी लगाने के लिए सबको छूट मिलनी चाहिए। बैठक में बोलते हुए भाजपा नेता प्रकाश तंवर ने नगर परिषद के इस निर्णय की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यहाँ जो रेहड़ी चालक रेहड़ी लगा रहे हैं वे पिछली 3 पीढ़ियों से रेहड़ी लगाते आ रहे हैं। इसी स्थान पर उनके दादा, फिर उनके बाप और अब वे समय यहाँ रेहड़ियां लगाकर अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं। उन्होंने नगर परिषद द्वारा रेहड़ी न लगाए जाने के फैसले को तानाशाही बताया और इनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए इन्हें रेहड़ी लगाने की छूट देने की मांग की। ये समस्या वही कि मान लो 9 रेहड़ियां लग रही है, जो माननीय चेयरमैन के जो उनने कहा है कि 9 रेहड़ियां लगेगी उनकी। मैं माननीय चेयरमैन से यह बात पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि 9 रेहड़ियों को उन्होंने कह दिया 9 लगवा लो, तो 9 के अंदर मान लो यदि वो चाहते हैं 2-3 रेहड़ी और भी लगा सकते हैं। हम चेयरमैन साहब घर पे काफी बार जा चुके हैं इस मैटर के अंदर। लेकिन चक्कर ये है कि वो 9 रेहड़ी लगाते हैं, वो आगे हमारे गोदाम में आगे हमारे को बोलते हैं कि हमारा काम बहुत बढ़िया था आज, तो 9 उनको कोई रिश्तेदारी बेस पे लगा दिया गया है। 21 आधार पे उनको 9 को लगा दिया जाएगा। अब मान लो ठेकेदार वो कहते हैं, ठेकेदार कहता है हमारे रेहड़ी वाले आपके ये कह रहे हैं 9 ही लगेगी, तो 9 का मतलब क्या आता है? या तो सबको सम्मानित, हमको यदि चेयरमैन चाहते हैं कि सारी रेहड़ियां हटे तो सबके, हम चेयरमैन साहब के साथ हैं, जो काम करें उनके साथ हैं, लेकिन सम्मान सबको रखा जाए। 9 का मतलब ये नहीं होता कि आप 9 को लगाओ और जो 18 9 अलग बैठे हैं वो के उनके बच्चे हैं वो ही पेट पालना। आज की मीटिंग ये है जी, हम तो 9 रेहड़ी के खिलाफ चल रहे हैं कि 9 रेहड़ी लगाने का मतलब क्या है कि 9 लगेगी, अन्यथा रेहड़ी नहीं लगेगी। या तो सभी को, हमारे पास लाइसेंस है बस स्टैंड के, यदि नगर पालिका ने 800 कुछ रुपए लेके लाइसेंस जारी किए थे, वो 800 कुछ हमने दिए थे नगर पालिका को, लाइसेंस जारी करवाए हैं। बस स्टैंड के लाइसेंस हमारे पास है। यदि पहले तो क्या लाइसेंस द्वारा लगाई गई, तो हमारे को ये लगा लाइसेंस द्वारा लगाई है तो हमने लाइसेंस दे दिया उनको, तो वो ये कह रहे हैं नगर पालिका की तरफ से ये जवाब मिल रहे हैं कि लाइसेंस की कोई वैल्यू नहीं है। चेयरमैन साहब ने बोला है कि 9 ही रेहड़ी लगेगी। मैं माननीय चेयरमैन साहब से ये बात मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमारे से अत्याचार क्यों हो रहा है? यदि कर रहे हो तो हम आपके साथ हैं, इस टाइम भी आपके साथ खड़े हैं। या तो सबको लगवा दी जाए, सबको उठा दो। हमारे को हमसे ये दुख ना हो कि हमारे बच्चे भूखे बैठे हैं और वो हमारे से आगे तानाशाही करते हैं। राय ये जी, क्या मान लो 2 अक्टूबर को कोर्ट की छुट्टी है, लेकिन हम जाएंगे माननीय कलेक्टर साहब से, वो करेंगे निवेदन। यदि नहीं होती बात फिर मंगलवार पे जाएगी बात। आज हमारी मीटिंग हुई है और काफ़ी जो रेहड़ी वाले थे आज काफ़ी 1.5 महीने से बेरोजगार घूम रहे हैं, वो चले गए अपने बने उदास हो गए। हमारा 11 बजे का मीटिंग का प्रस्ताव था। अनशन जी लास्ट तो जरिए यदि वो मारना चाहते तो मौत हम अपनी खुद ही तय करेंगे। महीने से बेरोजगार हो रहे हैं जी, बिल्कुल जमाई परेशान हो गए। ना तो हमारे घर का चूल्हा जल रहा है, ना कुछ चेयरमैन साहब ने हमारे साथ अति कर रखी है जमाई। बस स्टैंड के अंदर हम पहले 25-30 रेहड़ियाँ लगती थी, लेकिन अब 9 जने सिर्फ रेहड़ियाँ लगा रहे हैं कि वो लाइसेंस कर रहे हैं। भरत कोई नाम का रेहड़ी वाला वो अध्यक्ष बन रहा है। ना तो हम रेहड़ी घुसेड़ जाते हैं तो फ़ोन कर देता है नगर परिषद को, नगर परिषद आ गए हमारी रेहड़ियाँ चक देती है, सामान ले जाती है, जमाई तंग कर रखा है। आपसे सरकार से रिक्वेस्ट है अशोक गहलोत जी से कि हमें गरीबों को सहयोग करें, या फिर 2 अक्टूबर को हम महात्मा गांधी वाले दिन वहाँ जाके कलेक्टर धरना देंगे। हाँ ये करेंगे जी हम। मानगढ़ मुख्य बाजार में लगभग 20 वर्षों से रेहड़ी लग रही है, रेहड़ी व ठेले लग रहे हैं। ये तीसरी पीढ़ी है, 3rd जनरेशन है। इनके पिता और दादा
यहाँ हनुमानगढ़ में रेडी लगाते हैं और अब ये शायद ये तीसरी जनरेशन है जो यहाँ रेडी लगा रही है। पिछले 6 माह पहले नगर परिषद प्रशासन द्वारा इन रेडी वालों को रातों रात रेडियाँ इनकी हटा दी गई और इनको एक तानाशाही फैसला एक दे दिया गया भी यहाँ हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन रोड पे और बाजार में बस स्टैंड पे किसी प्रकार की कोई रेडी नहीं लगेगी। और इनको जब ये प्रशासन से मिले रेडी वाले और इन्होंने एक आंदोलन भी किया, उस आंदोलन के बाद जिला कलेक्टर महोदय ने नगर परिषद से ये कहा कि इन्हें पहले स्थायी जगह दी जाए और उसके बाद पहले इन्हें जगह देकर और आगे की कार्रवाई की जाए। उस वक्त आनंद फानन में नगर परिषद ने एक खांचा भूमि में मान लो भी 50 बाई 50 की जगह थी, उस 50 बाई 50 की जगह में इन 100-150 रेडी वालों को कहा गया कि वहाँ रेडी लगा ली जाए, लेकिन वो जगह उनके लिए अपर्याप्त थी और इन्होंने कहा भी वहाँ हमारा काम भी नहीं चलेगा, ग्राहक भी नहीं आएगा। रातों रात इन्होंने वहाँ पर लाइट की व्यवस्था की और इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की और कुल मिला के भी वो पैसे भी खराब गए आज सरकार के और इन लोगों के जगह भी काम नहीं आई। उसके बाद अपने चंद चहेते रेडी वालों को इन्होंने नगर परिषद बस स्टैंड के अंदर इनकी रेडियां लगवा दी गई, जो इनकी जेब गर्म करने वाले हैं प्रशासन की, उन लोगों की और अपने जो चहेते हैं उनकी रेडियां लगा दी गई और बाकी जो रेडी वाले हैं उनको भूख मरने की कगार पर छोड़ दिया गया और भेदभाव पूर्ण तरीका जो अपनाया जा रहा है। आज हमारी लोगों की प्रशासन से ये गुहार है भी ये लोग वैसे तो भी रोजगार के आज साधन मुहैया कराने के लिए इतने बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर जो आज सरकार लगा रही है, इनके मुखिया राहुल गांधी जी आकर लाखों रोजगार देने का आश्वासन देकर गए हुए हैं और आज रोजगार देना तो दूर की बात है। आज जो इनका रोजगार है वो अगर मैं इसके मुखिया अशोक जी गहलोत से ये निवेदन करना चाहूंगा भी आपने रोजगार तो नहीं दिया, लेकिन जो ये रोजगार कर रहे हैं, जो अपना पेट भरने का काम खुद कर रहे हैं, वो कृपया करके प्लीज इनसे इनका रोजगार मत छीने। आज की मीटिंग में निर्णय यही हुआ है भी आज शनिवार और रविवार 2 दिवस भी सरकारी छुट्टी के हैं। 2 अक्टूबर के दिन हम गांधी जयंती के अवसर पर ये रेडी वाले वहाँ कलेक्ट्रेट के सामने गांधी जी की मूर्ति के सामने गांधी जी द्वारा बताए गए अहिंसा के मार्ग द्वारा वहाँ विद फैमिली और अपने पूरे परिवार और बीवी बच्चों के समेत वहाँ आमरण अनशन पे बैठेंगे। अगर इन सरकार ने भी ये सोच ही लिया है भी इन्हें मारना है तो हम भी अब मरने के लिए तैयार हैं। सूरतगढ़ मार्ग पर स्थित एसकेडी यूनिवर्सिटी में आज वीर गाथा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेना के अधिकारियों ने आतंकवाद को लेकर अपने अनुभव साझा किए। सूरतगढ़ मार्ग पर स्थित एसकेडी यूनिवर्सिटी में आज वीर गाथा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सूरतगढ़ आर्मी स्टेशन के अधिकारियों ने भाग लिया। इस मौके पर मेजर नीरज तथा आर्मी मैन मनोहर लाल ने उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए सेना के अपने अनुभवों से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने आतंकवादियों का सामना करते हुए बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए उन्हें परास्त किया। सैनिक अधिकारियों ने उपस्थित विद्यार्थियों से जीवन में देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने तथा हमेशा देश सेवा का जज्बा रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जो लोग भी देश की सेवा करना चाहते हैं उन्हें सेना में अपनी सेवाएं देनी चाहिए। कार्यक्रम में एसकेडी यूनिवर्सिटी के दिनेश जुनेजा ने भी अपने विचार रखे। आप लोगों ने हमारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा मोटिवेट किया और जिस चीज की सबसे सख्त जरूरत है आज के समय में वो सारी चीजें आपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से इनडायरेक्ट तरीके से आपके अपने तरीके से आपने सारी चीज़ें जो है वो डिलीवर की। आपका जो मैसेज था वो जो आप कहना चाहते थे वो आपने विद आपकी जो सक्सेसफुल स्टोरीज है, आपका जो एक्सपीरियंस है उसके माध्यम से आपने जो है वो शेयर किया है और इस चीज़ की आज सबसे बड़ी हमारे देश को जरूरत मिली है। Today in Good Day Defense School, 4 team members from Indian Army Stuttgart visited our school and give some their real stories to share with the students of Good Day Defense School, and they have given some motivations to the students, and we are very much obliged to have such kind of delegates in our school, and
give my special thanks to all the team members of Indian Army who visited our school and motivated our students to how they can be join Indian Army, and they have described whatever the process for NDA, IMA, and they met with some of the students to personally also to how they can join Indian Army. As our school is based on the Sainik School methodology, and we are having our students, those are preparing for NDA and for the defense services. So such kind of delegates if visited to our school, that will be give some motivation to the students and give the pathway how they can join Indian Army. So on the same motto we call them, and I am very much thankful to all the members of Indian Army who visited Indian Defense. श्रीमती परविंदर कौर चहल को पंजाबी अकादमी सदस्य बनाए जाने पर जंक्शन में उनका अभिनंदन किया गया। पंजाबी भाषा अकादमी में सदस्य बनाए जाने पर श्रीमती परविंदर कौर चहल का आज जंक्शन स्थित विजय सिंह चौहान के स्कूल में अभिनंदन किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने श्रीमती परविंदर कौर को गुलदस्ते भेंट कर उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम में बोलते हुए बाल कल्याण समिति के सदस्य विजय सिंह चौहान ने उम्मीद जाहिर की कि जिस उद्देश्य को लेकर के श्रीमती परविंदर कौर को सदस्य बनाया गया वे अपने उद्देश्य में कामयाब होंगी। इस मौके पर शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इसी प्रकार श्रीमती परविंदर कौर का टाउन स्थित गुरुद्वारा सुखा सिंह महताब सिंह में सरोपा देकर एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर बोलते हुए श्रीमती परविंदर कौर ने उपस्थित लोगों को विश्वास दिलाया कि वे पंजाबी के प्रसार के लिए तहे दिल से प्रयास करेंगी। इसके अलावा विभिन्न विद्यालयों में पंजाबी के अध्यापक नियुक्त करवाने को लेकर भी मुख्यमंत्री से मिलेंगी। उन्होंने कहा कि पंजाबी भाषा को आगे लाने के लिए जितने भी प्रयास करने होंगे वे प्रयास करेंगी। शिक्षा मंत्री जी वो 2-4 फैटी पई रही उत्ते मुड़ के विभाग बदल गए, तो साडे काम ठप्प हो गया। हुण भी असली चाहुंदे ठीक है पंजाबी दे टीचर भी होने चाहिए है कि आप जो प्राड़ा किया हुण प्राड़ा किया तो प्राड़ा नहीं होएगा। अपने मीडिया गुरुद्वारा साहब जाते रहे हैं सैन सभा विच सुझाव हुंदा सीगा कि जी अपने होने चाहिए अपने मानस ने अपने अवतार से मानने का करके पूरी कोशिश भी करी, गल्लां भी दसियां, तरीके भी दसे, पर किसी ने सुझाव देते हैं तो बाद कोई प्राड़ा नहीं किया। आज पहली बार प्राड़ा हो रहा है पंजाबी टीचर बारे 2-3 साल हो गए अपने सीटा मौजूद हो। सुखा सिंह जी, महताब सिंह जी जो इतिहासक गुरुद्वारा साहिब प्रबंधक कमेटी थे, गुरुद्वारा साहिब प्रबंधक कमेटियाँ जो सबने मिलकर सम्मान दिता, उस वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अज मंग भी उठी है पंजाबी टीचरां दी, और असी पूरे तह दिल नाल सारी सीएम साहब तक गल पहुँचावांगे ते पूरी कोशिश करांगे पंजाबी दे प्रचार प्रसार वास्ते कि पंजाबी भाषा नूं किवें अगे लिआंदा जावे। पूरा इस तरह मिल के सारे काम करांगे। में आज विजय चौहान जी जो हमारे बाल कल्याण आयोग के सदस्य हैं, मुख्यमंत्री जी ने उनको बनाया है, उनका स्कूल है, उस स्कूल के अंदर आज इन्होंने एक कार्यक्रम रखा और उस कार्यक्रम में मेरी धर्मपत्नी परमिंदर कौर चहल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उनको पंजाबी भाषा अकादमी में सदस्य बनाया राज्य स्तरीय। तो उनका एक मान सम्मान का स्वागत का एक परिवार के अंदर बैठ के हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। लंबे समय से ये हनुमानगढ़ गंगानगर जो जिला है इसमें पंजाबी भाषी बहुतायत में, लेकिन क्या है कि बोर्ड नहीं बना था। तो हमने मुख्यमंत्री जी से डिमांड भी की थी कि हमारा पंजाबी भाषा अकादमी का एक चेयरमैन नियुक्त किया जाए और एक सिख बोर्ड की भी हमारी लंबे समय से मांग। उन दोनों मांगों को मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया और उसी नियुक्ति के तहत भाषा अकादमी तहत परमिंदर कौर का सदस्य में नियुक्ति की, जो कि काफ़ी एजुकेटेड है, MA है, BA है, पंजाबी के अंदर गुरमुखी है, अमरधारी। तो एक मौका मिला इस ज़िले को काफ़ी लंबे समय बाद में, और गुरमुखी से और पंजाबी शिक्षा से बच्चे कैसे जुड़े, इस संदर्भ में हम लोग मुख्यमंत्री जी समय समय मांग भी करते रहते हैं। जैसे हमारे टीचरों की मांग, 20,000 बच्चे यहाँ पे पंजाबी पढ़ते हैं लेकिन टीचर कम है। हमने समय समय पे मुख्यमंत्री जी इस मांग की तरफ कहा भी है, और आज एक सिंह सभा में भी 2 बजे वहाँ भी एक कार्यक्रम है इसी को लेकर के। ये हमारी जो मेन मांग है, और भी
किस तरह से पंजाबी भाषा और भाषाओं का यहाँ पे विकास हो, उसकी तरफ हम ध्यान देंगे। और मुख्यमंत्री जी से बार बार इस कार्यक्रम को कराने के लिए, मतलब जो भी भाषाएं जो यहाँ चल रही हैं उन भाषाओं के अंदर टीचर लगे, और जो समस्याएं हैं वो लोगों से मिल रहे हैं, लोग अपनी बातें बता रहे हैं, तो इसको पूरा कराने का हम प्रयास करते हैं। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। लोहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र की सेवानिवृत्ति पर जंक्शन स्थित जागीर सुथार धर्मशाला में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जंक्शन स्थित जागीर सुथार धर्मशाला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र की सेवानिवृत्ति पर समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नोहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र की सेवानिवृत्ति पर उनका माल्यार्पण कर तथा दोशाला उड़ाकर सम्मान किया गया। इस मौके पर बोलते हुए सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र ने कहा कि उन्हें हनुमानगढ़ से काफी लगाव रहा है। उनका जन्म स्थान भी हनुमानगढ़ ही है। उन्होंने उपस्थित समाज के लोगों का सम्मान के लिए आभार प्रकट करते हुए कहा कि उन्हें उनकी सेवाओं की समाज के लोगों ने शलाघा की है, यह है उनके लिए बड़ी उपलब्धि है। इस मौके पर जागीर सुथार समाज के वक्ताओं ने सेवानिवृत्त सुरेश चंद्र को बेहतरीन इंसान बताते हुए सेवानिवृत्ति के बाद समाज की प्रगति के लिए काम करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जागीर सुथार समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आपने मुझे बुलाया, सम्मान किया, बड़ी इच्छा थी। शुरुआत जब पिताजी ने करी तब नौकरी में थे, कभी यहाँ आने का मौका, शुरू में जब इसका निर्माण भी नहीं शुरू हुआ था तब एक बार आया था, उसके बाद कभी मौका लगा नहीं। मेरे दिमाग में हर जगह थोड़ी छोटी सी है, लेकिन अब मैं जैसे बात हाइट देखा तो बहुत बड़ी नजर आ रही है। मेरे मन में मैं व्यापार मंडल वाली तो बहुत बड़ी है, अपनी जगह कम है, हालांकि उनकी ज़्यादा है, पर फिर भी काफ़ी है। बात आज मेरे सेवानिवृत्ति के अवसर पर समाज के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों और समाज सदस्यों ने मुझे यहाँ बुलाकर जो सम्मान किया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और इस जगह से, हनुमानगढ़ से मेरा बचपन से नाता रहा है, मेरा जन्म यहीं हुआ, और इस धर्मशाला का जो निर्माण है वो भी मेरे देखते देखते आज इतना अपने मुकाम पर पहुंचा है कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और पुनः अपने जन्मस्थली से सेवानिवृत्त होना और समाज के द्वारा सम्मान जो मुझे दिया गया है, उसके लिए बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। आज श्री सुरेश चंद्र जी एडिशनल एसपी नोहर आज अपने पद से 35 साल की प्रशंसनीय सेवा करने के बाद रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो उनके सम्मान में आज ये छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है, जिसके लिए समाज बंधु पधारे उन सभी का धन्यवाद। और खासतौर सुरेश जी जो पधारे यहाँ पे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश जी का जन्म हनुमानगढ़ में हुआ और इन्होंने अपनी सेवाएं उप निरीक्षक पद से शुरू की और एडिशनल एसपी तक पहुँचे, और अंतिम अपने पड़ाव पे इनका पद स्थापन जो है नोहर रहा। ये हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है। और इन्होंने अपने प्रशंसनीय सेवाओं के दौरान करीब 50 पदक प्राप्त किए।
ये हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए, सुरेश जी पधारे, इनके लिए इनका फिर से बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जंक्शन स्थित नवज्योति मूक बधिर महाविद्यालय में चल रहे बधिर सप्ताह का आज समापन हुआ। जंक्शन स्थित नवज्योति विशेष शिक्षा महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह मनाया गया। पिछले 7 दिन से चल रहे कार्यक्रमों का आज समापन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए विद्यालय संचालकों ने बताया कि बधिर सप्ताह के तहत महाविद्यालय प्रांगण में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस दौरान विशेष आवश्यकता वाले बच्चों द्वारा रंगोली, खिलौने बनाने के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग भी लिया गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान सांकेतिक भाषा के माध्यम से बच्चों ने अपने अपने विचार रखे और विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों में रुचि प्रदर्शित की। इस दौरान दिल्ली से आए विशेष शिक्षक विजय भारतीय ने उपस्थित बच्चों को सांकेतिक भाषा के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का आह्वान किया। आपको बेसिक चाहिए, आपको बेसिक आ जाएगा। अगर आपको इंटरप्रेटर बनना है, क्या बनना है? अगर इंटरप्रेटिंग करना है तो आप कोर्स करो कि आपको सर इंटरप्रेटर ही बनना है। देखिए सर का कर है ना अच्छे से, तो सर क्या है? इंटरप्रेटर है, कोर्स भी किया हुआ सर ने। लेकिन आप क्या बनो? आप जो बनना सर टीचर बनोगे। टीचर के लिए क्या करना होता है? इनकी लैंग्वेज आना इम्पोर्टेंट है, इनकी लैंग्वेज आना इम्पोर्टेंट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इनके साथ काम करना पड़ेगा, आपको इनके साथ सीख। सबसे इम्पोर्टेंट, आप एक बच्चे को 2 साल दे लें, उस बच्चे को कुछ भी सिखा दे। जस्ट एग्जाम्पल के लिए, आपको मैथ आती है, मैथ सिखा दो, हिंदी आती है, हिंदी सिखा दो, इंग्लिश आती है, इंग्लिश सिखा दो। आपको अगर कुछ नहीं आता तो आपको डांस आता है, डांस सिखा दो। आपको म्यूजिक आता है, म्यूजिक सिखा दो। अगर ये भी नहीं आता है तो आप वोकेशनल सिखा दो। बच्चे को आर्ट एंड क्राफ्ट सिखा दो, आप भेलपुरी बनाना सिखा दो, मसाले बनाना सिखा दो, कैंडल बनाना सिखा दो, कुछ तो सिखा के जाओ। हमारे संस्थान के जो स्पेशल फील्ड में प्रशिक्षणार्थी बच्चे हैं, इनके द्वारा 7 दिवसीय बधिर अंतर्राष्ट्रीय दिवस सप्ताह समारोह मनाया जा रहा है। आज से पहले 7 दिन लगातार ये विविध प्रकार की गतिविधियों के अंतर्गत स्वयं और समाज के लोगों को जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत इन्होंने शिक्षण अधिगम सामग्री TLM के रूप में विकसित किया और अवेयरनेस फैलाकर आज प्रदर्शनी लगाते हुए अवेयरनेस किया और रंगोली भी बनवाया। साथ ही साथ इन्होंने खेल के माध्यम से सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हुए गतिविधियां खेल का संचालित किया। इस तरह से विविध प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियों के अंतर्गत इन्होंने सांकेतिक भाषा को अवेयरनेस करने का काम किया। आज का समापन दिवस था, जिसके अंतर्गत समापन कार्यक्रम आज संस्थान के मल्टीपर्पज हॉल में संपादित रहा और सर का सराहनीय योगदान रहा। यहाँ पर मुख्य वक्ता के अंतर्गत विजय भारती दिल्ली से आए थे, जो वहाँ के कोर्सपोनेटर के पद पर विराजमान है। उनको संस्थान के द्वारा सम्मानित किया गया और बच्चों को सांकेतिक भाषा दिवस के उपलक्ष्य में मोटिवेशन और नवीन विचारधारा के अंतर्गत बढ़ाने का काम किया गया। टाउन स्थित तेरापंथ भवन में आज अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। टाउन स्थित तेरापंथ भवन में अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए युवा परिषद के गौरव जैन ने बताया कि शिविर में 218 यूनिट रक्तदान संग्रहित किया गया। रक्त का संग्रहण टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय के स्टाफ द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि पहले रक्तदान शिविर का आयोजन प्रत्येक 2 साल के बाद किया जाता था, लेकिन इस बार विभिन्न कॉर्पोरेट कंपनियों के सहयोग से इसे प्रत्येक वर्ष करवाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में घनश्याम भादु, विनोद बांटिया, राजेश जैन, विनोद कोठारी, सुरेंद्र नागपाल, राजेंद्र वैद, संजय जैन, गौरव जैन, सौरभ जैन, मुदित बांटिया सहित तेरापंथ युवक परिषद के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। गौरव जैन ने रक्तदान का महत्व बताते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में जहां तक हो सके अधिकाधिक रक्तदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपका किया हुआ रक्तदान किसी की जिंदगी बचा सकता है। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की तरफ से यह ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम लगाया जा रहा है। यह ऑल वर्ल्ड हो रहा है। इसके साथ जो कोलैबोरेशन है बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही है। वैसे हम ये हर 2 साल में इसको करते हैं, मगर इस साल हमने इसको रेगुलर स्टार्ट रखा है। और जो ये हमारे कोलैबोरेशन है, इसमें जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां ICI बैंक है, जो लिमिटेड कंपनियां हैं, वो हमारे साथ सहभागिता कर रही है। और ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम युवक परिषद हनुमानगढ़ की तरफ से भी आज शनिवार को यहाँ प्रारंभ हुआ। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँच रहे हैं और खून हमें अवश्य देना चाहिए। यह एक महादान है और शरीर के लिए भी बहुत लाभदायक है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।